हाय। ये वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना सर्च कैंपेन चलाया हुआ है विद द पर्पस ऑफ लीड जनरेशन। आपने बहुत सारे अच्छे कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से है, ऐड कॉपीज अच्छी हैं, ठीक है, फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड है, पेज की स्पीड फास्ट है, फिर भी आपके साथ ये चैलेंज आ रहा होगा कि भाई मेरे लैंडिंग पेज पर क्लिक्स हैं, मेरे एड्स पर CTR बहुत अच्छा है, 4%, 5%, 10%, 15% तक का, बट फिर भी जो लीड्स हैं, जो कन्वर्जन रेट है, वो बहुत ही ज़्यादा लो है। तो उसके कुछ रीजंस होते हैं स्पेसिफिक, जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। जिनमें से स्टार्ट करें अगर हम, तो सबसे पहला रीज़न है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो लीड जनरेशन कैंपेन चलाते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी मेन वेबसाइट पर ही पूरा पूरा लीड जनरेशन कैंपेन ऑन कर देते हैं। एंड जब आप ऐसा करते हैं तो होता क्या है, जो यूज़र है वो आपके वेबसाइट पर लैंड किया एंड उसके बाद वो मल्टीपल पेजेस देखता है, सारी चीज़ें देखता है, एंड चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो वहाँ से एग्जिट कर जाता है। ठीक है, जनरली आपको क्या करना है, अपने एक स्पेसिफिक सर्विस डिसाइड करो कि आपने किस स्पेसिफिक सर्विस के लिए जो है अपना एड कैंपेन चलाना है, एंड उसके बेस पर आप एक अच्छा सा लैंडिंग पेज डिज़ाइन करो। एंड आपको लैंडिंग पेज के अंदर मेक श्योर करना है कि उसके अंदर वो जो लैंडिंग पेज है वो सिर्फ और सिर्फ वन पेज थीम हो, ये आपको मेक श्योर करना है। उसके बाद आपने लैंडिंग पेज में सबसे टॉप में जहाँ पर हेडलाइन डालते हैं आप, जिसे आप कहते हैं H1 टैग भी, ठीक है, तो उस हेडलाइन के अंदर आपको ट्राई करना है कि अपने कुछ स्टैट्स ऐड करो या कुछ नंबर ऐड करो, लाइक गेट दिस सर्विस एंड वी विल बूस्ट योर बिजनेस बाय 10%, 20%, 30%, कुछ इस टाइप के मैट्रिक्स, या 3 into योर लीड जेन सर्विसेज, 3 into योर ट्रैफिक। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उससे होता क्या है, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है माइंड में। एंड काफ़ी जगह मैंने ये ट्राई किया है अपने लैंडिंग पेजेस पर, जहाँ पर मैंने ऊपर हेडलाइन थी, हेडलाइन के नीचे ही एक छोटा सा बॉक्स बनाया, उसके अंदर चार बॉक्सेस बना करके उसको डिवाइड करके, एंड उसके अंदर मैंने स्टैट्स डाल दिए। जनरली वेबसाइट्स पर आपने देखा होगा जो स्टैट्स काउंटर है वो बहुत ही नीचे होता है, या फिर आफ्टर जो आपका बैनर सेक्शन है उसके बाद होता है, वो ठीक है, बट मैंने जब इसको ट्राई किया बिल्कुल ही फ्रंट पर, अपने कह सकते हैं बिल्कुल ही अपने हेड सेक्शन में, मतलब एज इन बैनर सेक्शन पे, तो मेरे को उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, राइट साइड पे आप वहाँ पर फॉर्म ऐड करो, एंड मेक श्योर फॉर्म के अंदर ज़्यादा बहुत सारे ऑप्शंस ना हो। जितना छोटा फॉर्म होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं लीड्स कैप्चर होने के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपने मेक श्योर करना है वो होना चाहिए कि आपके जो पेज के CTA हैं, जो बटन्स हैं, वो बहुत ही क्लियर हों। ठीक है, उन पर यह ना हो कि आपने बहुत ही ज़्यादा एनिमेशन डाल दी या बहुत ही ज़्यादा पॉपअप्स डाल दिए। लैंडिंग पेज पर वो मत करो। लैंडिंग पेज को आप जितना सिंपल रखोगे, ठीक है, ये नहीं बहुत सारी एनिमेशंस ये वो नहीं, जितना सिंपल रखोगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके लीड्स के हैं। डिज़ाइन अच्छा बट सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट चीज़, आपको लैंडिंग पेज पर हो सके तो वीडियो टेस्टिमोनियल्स डालने हैं। देखो, टेक्स्ट वाले जो रिव्यूज़ हैं वो हर कोई डालता है, बट वो उतने इम्पैक्टफुल नहीं रहे आज के टाइम पे। तो आप कोशिश करो वहाँ पर वीडियोस डालो। वीडियो टेस्टिमोनियल से आपका जो लैंडिंग पेज है उसके जो कन्वर्जन के चांसेस हैं, जो कन्वर्जन रेट है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपने जो करनी है, मेक श्योर आप अपने लैंडिंग पेज पर कुछ अपने अवार्ड्स डालो या सर्टिफिकेशंस डालो, कुछ ऐसा जिससे यूज़र का जो ट्रस्ट है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होता है, और वहाँ से आपके जो कन्वर्जन के चांसेस हैं वो अगेन इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने ऐसी हैं जो करनी ही करनी है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, एक फॉर्म आपने डाला टॉप में बैनर सेक्शन पे, अगला फॉर्म आप डालो फुटर से एक सेक्शन छोड़ के ऊपर, या फुटर के एग्जैक्ट ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आप डालो, और यहाँ पर आप पूरा पूरा एक कंप्लीट फॉर्म, एंटायर फॉर्म, जैसा आपने बैनर एरिया में डाला है या हीरो बैनर सेक्शन में डाला है, सेम वैसा मत करना। उसको इनलाइन बनाना, मतलब छोटा सा फॉर्म वहाँ पर, ताकि जो लोग नीचे तक आ गए हैं आपके लैंडिंग पेज को पढ़ते हुए, ठीक है, वो उस फॉर्म को एटलीस्ट फिल कर दे, वहाँ पर आपके पास डिटेल्स आ जाए। देखो, जब भी आप लैंडिंग पेज एक सेपरेट यूज़ करते हो,
अपने लीड जेन के लिए आपके हमेशा जो चांसेस हैं लीड्स के वो बढ़ जाते हैं, आपका जो CPL है वो कम हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और देखा जाए अल्टीमेटली आपके जो कैंपेन परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल इम्प्रूव हो जाती है इन टर्म्स ऑफ कि जो एक बार लैंडिंग पेज पर लैंड कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज अगर आपको कैंपेन की परफॉर्मेंस एंड बाकी सारी चीज़ें देख रही है तो आपके पास कीवर्ड्स एंड बाकी सारे ऑप्शंस हैं ही, बट ये वो चीज़ें हैं कि जब यूज़र आपके लैंडिंग पेज पर आ गया तो उसके बाद क्या होगा। तो ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आप कवर करो, ट्राई करके देखो। मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारे एड कैंपेन्स मैंने चलाए, मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ें मेरे लिए बेस्ट वर्क की। हमेशा मेरा जो कैंपेन का रेशियो था, जो कन्वर्जन रेट, जो CTR थे, वो सारे के सारे मेरे हमेशा से अच्छे आए। एंड जो मेरी लीड कॉस्ट थी वो ऑलमोस्ट मैंने लाइक मेजर किया तो मेरे को मिला एनालिसिस के बाद कि भाई हाँ मेरी जो CPL है वो ऑलमोस्ट 10% तक कम हो गई, ठीक है। तो मेरे को इस चीज़ का बहुत एक पॉजिटिव एडवांटेज मिला एंड लीड्स फ्लो मेरा बहुत अच्छे से इंप्रूव हुआ। तो आई वुड सजेस्ट आप भी सेम चीज़ ट्राई करो एंड हो सके तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना कि भाई हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, हमने ये चीज़ें ट्राई की और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ लीड जेन में मैंने ट्राई की है। लीड जेन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।